स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ 6 से। क्लियर? अगर कहीं पर भी टाउ 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे और कोई कलेक्शन मेंशन नहीं है, तो हम वहाँ पे जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। क्लियर बेटा? और इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें किस तरीके का कलेक्शन लिया गया है, किस तरीके की कलेक्शन को हमने टोपोलॉजी बनाया और फिर उसको पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी बोला। क्लियर? अब तक हम यही सेम प्रोसीजर करते आ रहे हैं कि x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसके हमने सबसेट बनाए, सबसेट का हमने कलेक्शन लिया टाउ। अगर ये टाउ जो है 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये टोपोलॉजी बन जाता है फॉर x के लिए। क्लियर? अब तक यही हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये टाउ हमने कलेक्शन लिया है सबसेट का, ये किस तरीके का कलेक्शन लिया है, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कलेक्शन लिया है कि जो x के लिए टोपोलॉजी बनते ही उसका हमने नाम दे दिया पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। और बेटा दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि पॉइंट एक्सक्लूडेड, इसी के नाम से इसका हम कलेक्शन बता सकते हैं कि इसमें किस तरीके का कलेक्शन लिया है। ठीक है बेटा? अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें किस तरीके का कलेक्शन लिया गया है। सबसे पहले वही चीज है कि x भी यानी नॉन एम्प्टी सेट, मेरे पास x कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है? फिर पॉइंट की बात की जा रही है, पॉइंट एक्सक्लूडेड, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूंगी, पर कहाँ से लूंगी? इस x से, जो नॉन एम्प्टी मैंने सेट लिया है x, इसका एक पॉइंट लूंगी मैं x नॉट। क्लियर बेटा? फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं टाउ 6 जो मैं बोल रही हूँ उसमें कलेक्शन किस तरीके के लिया है। तो टाउ 6 कंसिस्ट ऑफ x। अब तक हम जो हमारे पास आ रहा था कि वो टाउ 6 जो मतलब जितने भी अब तक कलेक्शन आए हैं उसमें वो कंसिस्ट करता था एम्प्टी, बट यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। टाउ 6 में सबसे पहले जो वो कंसिस्ट करेगा वो करेगा x, जिसके ऊपर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, जिसके लिए टोपोलॉजी बना रहे हैं, सबसे पहले वो उसको कंसिस्ट करेगा और उन सभी सबसेट को कंसिस्ट करेगा x के जो हमारे पास डू नॉट कंटेन x नोड को कंटेन ना करे। वही चीज मैंने बोली थी, नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके का कलेक्शन है। पॉइंट एक्सक्लूडेड मतलब ना हो, इंक्लूड जैसे हमने लास्ट टाइम इंक्लूड पढ़ा था, इंक्लूड मतलब उसके अंदर हो, एक्सक्लूडेड उसके अंदर ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज कंसिस्ट करने की आई है, जो हमने कलेक्शन लिया है, सबसे पहले टाउ 6 के अंदर जो होना चाहिए वो हमारे पास x होना चाहिए। ठीक है? एंड x के बाद वे सबसेट होने चाहिए x के जो x नोड को कंटेन ना करें, अपने अंदर ना लें। क्लियर? यहाँ से फर्स्ट डेफिनेशन। देन सेकंड, हम इसको किस तरीके से बता सकते हैं कि x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और x नोड जो है हमारे पास x का कोई पॉइंट है। ठीक है? तो जो टाउ 6 हमने कलेक्शन लिया है वो किस तरीके से लिया है, x के वो सबसेट या तो वो मेरे पास क्या हो, x हो, मतलब पूरा का पूरा x हो। अगर x नहीं है वो पूरा का पूरा, तो उनसे x नोट क्या करना, डज नॉट बिलोंग टू, उन सबसेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो टाउ 6 में जाने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो वो x होना चाहिए पूरा का पूरा, अगर x नहीं है तो x नोड उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। x नोड जो पॉइंट जिस पे हम ले रहे हैं वो उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर? दोनों डेफिनेशन का सेम मीनिंग है। एक बार एग्जांपल से बता देती हूँ किस तरीके से बेटा। अगर x को मैं लूं यहाँ पे a और b, क्लियर, तो इसके जो सबसेट बनेंगे मेरे पास एम्प्टी a b और x, तो सबसेट पे हमेशा x तो आएगा ही आएगा। जब हम सबसेट बनाते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का, सबसेट का कलेक्शन लेते हैं, सबसेट बनाते हैं, तो एम्प्टी और वो खुद का खुद ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ये चीज तो हमें पता है। क्लियर? तो जो टाउ 6 बेटा यहाँ पे बनाएंगे उसमें, अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टाउ 6 कंसिस्ट करता है x को, ये मैंने x ले लिया। ठीक है? अब ये बताओ बेटा क्या ये x हो सकते हैं? नहीं ना। तो x के और मतलब एक तो x आ ही गया और x के वे सभी सबसेट जो
एक्स नोड को बिलोंग ना करे, सॉरी यहाँ पे ये वाला विच डू नॉट कंटेन एक्स नोड को कंटेन ना करें, अपने अंदर ना लें। तो वही चीज है, यहाँ से कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बी को फिक्स करा, ठीक है, मैंने बी ले लिया कि कोई भी एक्स का एक पॉइंट ले लिया मैंने, बी, दो पॉइंट है ए और बी, तो मैंने बी ले लिया, सॉरी, ठीक है बेटा। अब ए है, ये मेरा सबसेट है, एक्स आ गया। अब मुझे इन वाले जो एक्स के सबसेट है इनमें से वो लेने हैं जो बी को कंटेन नहीं कर रहे। बी को कौन कौन सा कंटेन नहीं कर रहा? एक तो एम्प्टी तो कंटेन करेगा नहीं, क्लियर। एंड कौन सा? ए कंटेन कर रहा है क्या? बी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर? नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब बी बिलोंग कर रहा है क्या बी के अंदर? यस, ये तो कर रहा है, तो यहाँ पे ये लेंगे नहीं। देखो, ये मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, इसके सबसेट बना दिए। जब मैं कलेक्शन की बात करूंगी तो सबसे पहले कलेक्शन आना चाहिए एक्स ले लिया। इसके अलावा एक्स के जो भी सबसेट हमारे पास बचे, हम उनमें वे सबसेट का कलेक्शन लेंगे, वो सबसेट लेंगे, ठीक है, जिससे मेरे पास जो पॉइंट मैं लेके चल रही हूँ एक्स का, वो बिलोंग ना करे या कंटेन ना करें। तो मैंने यहाँ से बी ले लिया, तो मेरे पास ये तीन बचे। क्या एम्प्टी बी, जो बी है वो एम्प्टी के अंदर जाएगा? नहीं, बी नहीं बिलोंग करेगा एम्प्टी से, तो वो आ गया। हमें वो लेने हैं जिसमें बी ना हो, तो बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बट इसमें है, तो ये नहीं आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने बताई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन भी सिमिलर है। एक्स के वो सबसेट आएंगे, या तो वो एक्स हो, अगर एक्स नहीं है तो एक्स नोट जो है उनसे बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये सबसेट है। तो जब मैंने पहली बात क्या सबसे पहले बोला कि वो एक्स हो, क्या ये एक्स हो सकता है? नहीं। क्या ये एक्स हो सकता है? नहीं। ये एक्स हो सकता? नहीं। यहाँ पे एक्स है, जो ले रहे हैं वो एक्स है। तो पहली बात तो एक्स, जब ये एक्स हो गया तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही आ गया। अब ये मेरे पास एक्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी इसमें। तो इसमें से हम वो लेंगे जिनसे एक्स नोट बिलोंग नहीं कर रहा हो। जैसे बी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी इससे नहीं बिलोंग कर रहा, इससे नहीं बिलोंग कर रहा, बट इससे कर रहा है, तो इसे छोड़ के सब आ गए। क्लियर बेटा? इस तरीके से हमें बनाना है। ओके, साथ में ऐसे ले लेना है कि ये बी किस किस से बिलोंग कर रहा है। जो हमने पॉइंट उठाया है, एम्प्टी से बिलोंग कर रहा है? नहीं। ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं। बी से बिलोंग कर रहा है? हाँ। तो जिनसे बिलोंग नहीं कर रहा वो आ जाएंगे। ओके, ये दो डेफिनेशन थी, दोनों डेफिनेशन से सेम कलेक्शन आ रहा है। क्लियर? देन टाउ 6 इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। जो ये कलेक्शन मैंने लिया है ये एक्स के लिए क्या है? टोपोलॉजी है। और जब ये टोपोलॉजी बन गया और एक पर्टिकुलर कलेक्शन हमने लिया है, तो इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। एक्सक्लूडेड का मतलब पता चल गया किसका? पॉइंट का, कि पॉइंट एक्सक्लूडेड मतलब पॉइंट उससे बिलोंग ना करे। क्लियर? और सिमिलरली जब हमारे पास ये होता है एक्स और टाउ होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। बट टाउ की जगह यहाँ पे आ गया 6, और टाउ 6 को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। तो इस स्पेस जो पेयर है इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि जो हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया है, हम कह रहे हैं कि टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए, इसको चेक करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो प्रूफ का सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो कि हमें गिवन है। तो इसमें हमें जो हमने लेके चले हैं, लेट किया है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स का कोई एक पॉइंट है एक्स नोड, और जो टाउ 6 का कलेक्शन वो इस तरीके से लिया है, एक्स के वो सबसेट या तो वो एक्स हो, अगर एक्स नहीं है तो एक्स नोड उनसे बिलोंग नहीं करना चाहिए, पॉइंट एक्सक्लूडेड। क्लियर? मेरा मेन टारगेट है कि टाउ 6 को टोपोलॉजी प्रूफ करना फॉर एक्स के लिए। अब टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन करने जा रहे हैं। और फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास कलेक्शन लिया है उससे एम्प्टी और जिसके लिए बना रहे हैं वो बिलोंग करना चाहिए। ये मेन टारगेट है। ठीक है, ये हमारे पास
प्रूफ करना होता है, ठीक है, कि एम्प्टी और एक्स वो पूरा का पूरा टाउ से बिलोंग करना चाहिए। पर टाउ की जगह यहाँ क्या है, टाउ 6। तो हमारा मेन टारगेट इसमें प्रूफ करने का क्या रहेगा, फाई जो एम्प्टी सेट है और एक्स बिलोंग करना चाहिए टाउ 6 से। अब देखो बेटा किस तरीके से इसको करेंगे। एक्स सबसेट है एक्स का, कैसे, मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, आप मैंने यहाँ पर 2 मेंबर्स का लिया, आप 3, 4, 5, 6 कितने का भी ले सकते हो। जब आप उसके सबसेट बनाओगे तो उसमें हमेशा प्रेजेंट होगा एम्प्टी और एक्स। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ से एक्स आ रहा है तो एक्स सबसेट है ऑफ एक्स का, ये सबसेट ही तो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स सबसेट है ऑफ एक्स। तो एक्स सबसेट है एक्स का एंड एक्स तो एक्स के इक्वल ही होगा, ठीक है, ओके, ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहां से मैंने लिख दिया इन दोनों कंडीशन की x बिलोंग कर रहा है टाउ 6 से। कैसे, इस a की जगह मैं x रख रही हूँ, तो a सबसेट x मतलब x सबसेट x, और यहाँ पे लिख दिया मैंने a इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू एक्स। तो जो मेरे पास x है बेटा, उसने ये वाली कंडीशन की x का वो सबसेट है और वो इक्वल है x के, तो उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। जैसे ही उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो कहाँ चला गया, टाउ 6 के अंदर, क्योंकि टाउ 6 के अंदर वही जा रहे हैं, या तो वो x हो हमारे पास, अगर x नहीं है तो x नॉट उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, वही सबसेट जा रहे हैं। तो x a की जगह x लिया तो उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि वो a जो है वो x है हमारे पास और x बिलोंग करके टाउ 6 से। क्लियर। नाउ अब एक टारगेट तो हमारे पास हो गया कि x बिलोंग करके टाउ 6 से, पर मुझे एम्प्टी भी। अब देखो क्या जो भी मैं यहाँ पे x का a ले लूँ या b, एग्जाम्पल से समझो, a लूँ या b, दोनों में से कोई भी मेरे पास एम्प्टी से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एम्प्टी के अंदर कुछ होता ही नहीं है और यहाँ पे तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी मैं x का कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू एम्प्टी, एम्प्टी से वो बिलोंग नहीं करेगा। तो अब देखो जो एम्प्टी है मेरे पास वो x का सबसेट है, एम्प्टी x का सबसेट है, ठीक है, बट वो x के इक्वल तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि x का अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू एम्प्टी। तो यहाँ पे एम्प्टी की जगह, वहाँ पे a की जगह क्या है, एम्प्टी, तो ये एम्प्टी किससे बिलोंग कर जाएगा, टाउ 6 से। क्यों, क्योंकि ये सबसेट है x का और इससे x नॉट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो टाउ 6 के अंदर वही जाएंगे जो x नॉट जिनसे बिलोंग नहीं करता। तो x नॉट इनसे बिलोंग नहीं कर रहा तो ये टाउ 6 के अंदर चला गया। तो यहाँ से एम्प्टी और x दोनों के दोनों बिलोंग करके टाउ 6 से, और यही हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अब हम करेंगे कंडीशन नंबर सेकंड। क्लियर बेटा। नाउ कंडीशन सेकंड, टोपोलॉजी की जो हम कंडीशन सेकंड करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कलेक्शन होता है उसके मेंबर्स का हम एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं। जो भी कलेक्शन है टाउ से हमने कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया, टाउ 6 जो टाउ होता है उसके मेंबर्स का, फिर हमारा मेन टारगेट होता है कि उनकी यूनियन भी उस कलेक्शन से मुझे बिलोंग करानी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है टाउ 6, तो टाउ 6 के मेंबर का मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया और मेरे पास मेन टारगेट रहेगा कि इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जो यूनियन है वो बिलोंग कराना टाउ 6 से। क्लियर। अब इसमें दो केस आएंगे, अगर मेरे पास ये यूनियन जो है अगर कंप्लीट एक्स आ जाए और कंप्लीट एक्स मतलब एक्स के इक्वल हो जाए, नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये चीज रहेगा। अब ये कैसे लिए वो भी बता देते हैं। जब ये इक्वल टू एक्स होगा तो मुझे पता है कि जो टाउ 6 का हम कलेक्शन ले रहे हैं उसमें एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ 6 के और ये किसके इक्वल है, दिस, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर जाएगा हमारे पास, टाउ 6 से। क्लियर। यहाँ से इस केस में तो ये प्रूफ हो गया। नाउ अगर मेरे पास ये यूनियन नॉट इक्वल टू एक्स हो तब क्या करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू एक्स है तो हमारे पास हम इससे इससे लिख सकते हैं कि जितने भी जी लैम्डा यहाँ पे होंगे, G1, G2, G3, G4, जितने का भी हम यूनियन ले रहे हैं अब वो नॉट इक्वल टू एक्स आ रहा है तो उनका क्या है, वे भी हमारे पास उनमें से, जैसे G1, G2, G3 लिए ना, उनमें से कोई भी हमारे पास x के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू
प्लीज, मतलब जी लैम्डा नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल नहीं होगा। क्यों? अगर ये इनमें से कोई भी एक एक्स के इक्वल हो गया तो उनकी यूनियन क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। अब इसको मैं समझाना चाहूंगी एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और ये भी बताना चाहूंगी यहाँ पे ये दो केस किस तरीके से लिए हैं। क्लियर बेटा? इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ले लिया मैंने बेटा 3 मेंबर्स का एक सेट, ठीक है। अब इसके जो मेरे पास सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 दिस 8। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेरे पास एम्प्टी, फिर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ए के साथ बी को, ए के साथ सी को, और बी सी, और पूरा का पूरा मेरे पास ए बी सी। क्लियर? कैसे? एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसके जब मैंने सबसेट बनाए तो सबसेट में सबसे पहले एम्प्टी, फिर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, फिर ए के साथ बी को, ए के साथ सी को, और बी के साथ सी को, ठीक है। फिर ये तीनों, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे बेटा एक्स। क्लियर? काउंट करके देखो क्या 80 बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये तो हमने इसके सबसेट बना लिए। ओके, अब उसमें क्या है हमारे पास, मैं इस कंसेप्ट को समझाना चाहूंगी, ये वाला कंसेप्ट, ये और ये कैसे आया, ठीक है। तो ये सबसेट से समझेंगे। अब हमारे पास मैं इसमें 2 तरीके की सबसेट का कलेक्शन वो लूंगी। सबसेट किस तरीके से? मैंने ले लिया एक बार ए यूनियन बी और सी। अगर मैं इनकी यूनियन करती हूँ ए बी सी की, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? ए बी सी, ए बी सी, जो किसके इक्वल है मेरे पास? एक्स के। ये आ जाएगा बेटा। अगर सेकंड की मैं बात करूं, मैंने एम्प्टी ले लिया, ठीक है, और यूनियन ए ले लिया, और यूनियन में ले लो मेरे पास यहाँ पे ए बी। अगर मैं इनकी यूनियन करूं तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से? एक मिनट बेटा, ए और बी, यहां से क्लियर? यहां से आप, मैंने एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसमें 3 मेंबर हैं। क्लियर? फिर मैंने इनका क्या बनाया? सबसेट बना लिए। फिर मैंने क्या किया, उनमें से कुछ कलेक्ट किए, जैसे मैंने ए बी सी, और इनकी जब यूनियन करी तो मेरे पास आ गया एक्स। अगर मैं एम्प्टी ए और ए बी चूज करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है ए बी। क्लियर? तो अगर बाई चांस मैं ए ये और सी करूं तो ए सी आ जाएगा, ये दोनों करूं तो ए सी आ जाएगा। अब इन तीनों को करूं तो मेरे पास ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, कि यहाँ पे 2 तरीके की वो आ रहे हैं यूनियन। जब हम सबसेट उठा रहे हैं तो सबसेट उठाने के बाद जब उनकी यूनियन कर रहे हैं तो किसी में तो हमें मिल रहा है यूनियन इक्वल टू एक्स, और किसी में मिल रहा है नॉट इक्वल टू एक्स। क्लियर? तो जब भी हम एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, फिर उसके सबसेट्स बनाए हमने, ठीक है। तो उसमें जब हम सबसेट का कलेक्शन, कुछ भी कलेक्शन ले रहे हैं, कोई भी 2 उठाए, 3 उठाए, 4 उठाए, तो कुछ सबसेट की तो यूनियन हमारे पास एक्स की एक्स आ रही है, बट कुछ की एक्स नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके के केस ही देखने को मिलेंगे आपको, जब हम यहाँ से इनकी सबसेट की यूनियन करेंगे, कि या तो उनकी यूनियन मेरे पास एक्स आ जाए या यूनियन एक्स ना आए। क्लियर? जब यूनियन एक्स आई तब तो हमारे पास ये केस प्रूफ हो गया। जब मेरे पास यूनियन एक्स नहीं आई तो तब मैंने ये चीज लिखी कि इनमें से एक भी बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी बिलोंग नहीं, नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं होगा एक्स के इक्वल नहीं होगा। अब देखो मेरे पास जो नॉट इक्वल टू वाला केस आया वो ये आया है कि एक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स में ए बी सी है। अब देखो जब मैंने ये वाला केस लिया, क्या इनमें से मुझे कोई भी एक्स की दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर इनमें से मैंने बाय चांस माना, देखो अगर मैं इसमें से
ए यूनियन बी और यहाँ पे मैंने ले लिया यूनियन एक्स। अगर मैं इनमें से कोई भी उठा लूँ साथ में, ठीक है, एमपीटी के साथ एक्स ले लूँ, ए के साथ एक्स ले लूँ, बी के साथ एक्स ले लूँ, सी के साथ लूँ, इस वाले कलेक्शन के साथ एक्स ले लूँ, किसी भी कोई भी सबसेट लो और उसके साथ एक्स ले लो, तो उसकी हमेशा जो मेरे पास यूनियन आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, एक्स। समझ आई बात बेटा? आप कोई भी दो उठा लो फिर एक्स ले लो तब भी यूनियन एक्स आएगी, क्योंकि एक्स के अंदर ही ये सब कुछ है, ठीक है। तो आप इसको लो क्योंकि यूनियन में आता है बड़ा वाला, तो x इनमें सबसे बड़ा है। अगर x इनमें कहीं पे भी आ गया तो उसकी यूनियन क्या होगी, हमेशा x होगी। बट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं नॉट इक्वल टू x की x नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो भी हमारे पास जितने भी मेंबर्स यहाँ पे आएंगे उनमें से कोई भी हमारे पास x के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, कि लैम्डा जैसे G1, G2, G3 जितने भी हैं उनमें कोई भी मेरे पास x के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी x के इक्वल हो जाएगा तो उनकी यूनियन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्लियर बेटा? अगर डायग्राम से हम समझें तो किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखो। ये मेरे पास पूरा कंप्लीट का कंप्लीट x है, ठीक है, और इसके अंदर ही है ये G1, G2, कितने भी मान सकते हो आप, G3, G4, ठीक है। तो एक तो ये बात बोल रहे हैं कि अगर उनकी यूनियन x आ जाए तो मीन्स इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जी x के इक्वल होगा तभी यूनियन, या वैसे भी x मतलब अगर जितने भी हैं, ठीक है, इन चारों को मिला के x बन जाए। क्योंकि अभी हमने केस किया है कि हमारे पास जब सबसेट में से लेते हैं तो दो तरीके के केस होते हैं, एक तो हमारे पास उनकी यूनियन x के इक्वल आ जाए और एक नॉट इक्वल टू x आ जाए। क्लियर? तो अगर x के इक्वल आ जाए तो ये वाला केस है, यहाँ पे तो हमारे पास प्रूफ हो रहा है। बट अगर x के इक्वल ना हो, ये वाला भी मेरे पास x के अंदर हो, ये भी x के अंदर, ये भी, ठीक है, तो जब इनकी यूनियन x के इक्वल नहीं है ये तभी पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक भी हमारे पास x के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर बाय चांस मैंने माना कि जो G1 है अगर वो इक्वल टू हो गया x के, तो इनकी यूनियन क्या हो जाएगी, G1, G2, G3, G4 की यूनियन क्या आ जाएगी मेरे पास, x। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी, x। आप करके भी देख सकते हो, G1 की जगह ये आ जाएगा G2, G3, G4। अब यूनियन करो तो हम यूनियन में हमेशा लेते हैं बड़ा वाला। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा, ये G1 वाला जो x है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x। ठीक है, समझ आया? तो इसका मतलब है कि अगर इनकी यूनियन मेरे पास नॉट इक्वल टू x है, मतलब x नहीं है, तो ये तभी पॉसिबल है कि उसमें जितने भी G1, G2, G3, G4 जितने भी हम मेंबर ले रहे हैं वो सब के सब x के इक्वल नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो x के इक्वल हुए तो हमारे पास यूनियन क्या बन जाएगी, x। ओके, अब हम आगे अपने प्रूफ पर चलते हैं। अब ये आ गया मेरे पास यहाँ से, बट मुझे क्या पता है कि जी लैम्डा किसका मेंबर है, टाउ 6 से बिलोंग कर रहा है, और जी लैम्डा मेरे पास नॉट इक्वल टू x है सभी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। तो यहाँ से मैंने ये लाइन लिखी, कैसे, देखो जी लैम्डा टाउ 6 के अंदर है। अगर जी लैम्डा टाउ 6 के अंदर है तो इसमें ये दो तरीके की कंडीशन कर सकता, एक तो वो x के इक्वल हो, अगर x के इक्वल नहीं है तो ये हो, ठीक है। अब मुझे पता है कि जी लैम्डा टाउ 6 के अंदर है पर वो x के इक्वल नहीं है, तो उसमें दो कंडीशन थी, या तो ये हो या ये हो, पर ये वाली चीज नहीं है, बता दी उसने x के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो ये कंडीशन होगी। क्योंकि अगर इसके अंदर जा रहे हैं तो दोनों में से एक ना एक तो उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तभी तो उसके अंदर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जी लैम्डा टाउ 6 के अंदर है और ये x नहीं है तो इसका मतलब x नोड डज नॉट, जो x नोड है वो जी लैम्डा से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर बेटा, ये आ गया। अगर x नोड जी लैम्डा से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसकी यूनियन में भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, जब भी हम लेते हैं हमारे पास देखो
G1 ले लिया मैंने, G2, G3, ठीक है। और मेरे पास x नॉट इससे भी बिलोंग नहीं कर रहा। एक मिनट, इसको देखो, x नॉट डज नॉट बिलोंग G1, ये G2 से भी बिलोंग नहीं कर रहा, x नॉट नहीं बिलोंग कर रहा G3 से भी, ठीक है। अब देखो, जब मैं इनकी यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, G1 यूनियन G2 यूनियन G3, ये आया। जब ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये इनकी यूनियन में भी नहीं जाएगा। ये चीज हमें पता है। अगर डायग्राम से हम देखें तो डायग्राम से किस तरीके से देखेंगे बेटा, देखो ये मेरे पास G1 हो गया, ठीक है। यहां से मैंने मान लिया दिस इज G2 और ये मान लिया G3, इस तरीके से ले लिया। तो जो x नोड है वो ना तो G1 में है, ना G2 में है, ना G3 में, तो वो कहीं यहाँ पे है। x के अंदर तो है ना, पर इनमें नहीं है। वही तो चीज है कि जो x वो हमारे पास x नोड है वो x का मेंबर तो है, बट हमारे पास जितने भी G1, G2, G3, G4 है उनसे वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो मैंने अगर यहाँ पे 3 मेंबर लिए हैं, ठीक है, G1, G2, G3, वो हमारे पास x के अंदर है बट इनके अंदर नहीं है। तो जब मैं इनकी यूनियन करूंगी, मैंने यूनियन करी तो G1, G2, देखो यूनियन कौन कौन सा पोर्शन आएगा, ये पूरा ही आएगा बेटा। क्या ये x नॉट जब इनके अंदर ही नहीं है, इनके यूनियन के अंदर जा सकता, दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो वही चीज बेटा मैंने यहाँ पे बोली हुई है कि अगर x नॉट इनसे बिलोंग नहीं कर रहा तो इनकी यूनियन में भी नहीं जाएगा। अगर x नॉट इनसे बिलोंग नहीं कर रहा तो जो इनकी यूनियन है, यूनियन वाला पोर्शन ये पूरा हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर भी, यूनियन के अंदर भी नहीं जाएगा। ये क्या है मेरे पास, पूरी की पूरी G1 यूनियन G2 यूनियन G3, ठीक है। 3 के लिए बताया, आप 4 ले लो, 5 ले लो। x के अंदर तो ये आ रहा है बट इनके अंदर ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर, ना इसके अंदर। जब मैंने इनकी यूनियन करी तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आया, तो इनकी यूनियन के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहा, वो तो अलग बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये। अब जैसे ही ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो ये कहाँ चला गया, टाउ 6 में। कैसे, टाउ 6 में वही मेंबर जाएंगे, या तो वो x के इक्वल होगा, x के इक्वल नहीं है तो उनसे x नॉट बिलोंग नहीं करना चाहिए। जब x के इक्वल तो वो प्रूफ हो गया। अगर ये x के इक्वल नहीं है तो इसमें क्या बिलोंग कराना, हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि अगर ये x के इक्वल नहीं है तो x नॉट इससे बिलोंग ना करे। जैसे ही x नॉट इससे बिलोंग नहीं करा, यहाँ पे एक ही जगह आ गया दिस यूनियन, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, टाउ 6 से, क्योंकि इसने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी टाउ 6 के अंदर जाने के लिए। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन जो सेकंड है वो प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन नंबर 3 पे। नाउ कंडीशन 3। अब हम कंडीशन 3 में जब टोपोलॉजी प्रूफ करते थे तो हम उसमें क्या करते थे, उस कलेक्शन के कोई भी 2 मेंबर उठाओ और हमें ये दिखाना होता था उन दोनों मेंबर्स की इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो कलेक्शन है हमारे पास वो टाउ 6 है, तो टाउ 6 के मैं कोई 2 मेंबर लूंगी और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि उनकी इंटरसेक्शन भी मुझे टाउ 6 में बिलोंग करानी है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी 2 केस होंगे। फर्स्ट केस, अगर दोनों की इंटरसेक्शन x हुई तब क्या होगा, अगर नॉट इक्वल टू x हुई तब क्या होगा। अगर दोनों की इंटरसेक्शन x हुई तो x मेरे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x तो है ना टाउ 6 में। क्लियर। जब x टाउ 6 में है तो ये भी इंटरसेक्शन टाउ 6 में चल जाएगी क्लियरली। तो इस केस में तो ये प्रूफ हो गया इजिली। बट अगर हमारे पास दोनों की इंटरसेक्शन x नहीं है तब हमारे पास यहाँ पे 3 केस आएंगे। 3 केस क्या क्या होंगे कि अगर दोनों के दोनों जो G1 और G2 हम यहाँ पे ले लें दोनों x ना हो, क्लियर, या इसमें से ये x ना हो या ये x ना हो। 3 केस हो गए कि दोनों x ना हो, या फर्स्ट x ना हो, या सेकेंड x ना हो, और उससे जो दूसरा है वो x हो। तो यहाँ पे 3 तरीके के हमारे पास जो है केस आएंगे। क्लियर। ठीक है बेटा। क्योंकि जब इंटरसेक्शन दोनों की अगर x आए, बाय चांस ये वाली पॉसिबिलिटी कब होती है, जब हमारे पास G1 भी x हो और G2 भी x हो,
तभी पॉसिबल है दोनों की इंटरसेक्शन x आना, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम छोटा वाला पोर्शन लेते हैं। अगर x की इन दोनों की इंटरसेक्शन x नहीं है तो ये हो सकता है कि ये दोनों के दोनों x ना हो हमारे पास, या ये वाला x ना हो, या ये वाला x ना हो। क्लियर? अब इसको मैंने एक बार एग्जाम्पल से बताया है, इसी एग्जाम्पल से हमने वो चीज़ देखी है। तीनों केस ही, मतलब आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, आपको हर एक एग्जाम्पल में ये 3 केस ही मिलेंगे जिसमें हमारे पास इंटरसेक्शन x ना आए। पहला केस मैंने यहाँ पे बता देती हूँ, x मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसमें 2 मेंबर हैं, ये उसके सबसेट बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने देखो पहले केस में लिया कि ना ये x हो ना ये x। आप एम्प्टी के साथ भी ले सकते हो, तो सबकी अगर एम्प्टी के साथ मैं इंटरसेक्शन हर एक की करती हूँ तो मेरे पास एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में सबसे छोटा आता है वो आता है जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर? तो यहाँ पे इस केस में मैंने लिया कि ना तो G1 एम्प्टी है, वो सॉरी ना तो G1 x है ना G2 x है। पहला केस यही है ना कि दोनों को दोनों x नहीं है, तो यहाँ पे x तो ये है मेरे पास, तो ये दोनों को दोनों x नहीं है। जब मैंने इन दोनों की इंटरसेक्शन ली तो मेरे पास क्या है, एम्प्टी, जो कि इक्वल नहीं है x के। क्लियर? फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया कि G1 तो मैंने एज इट इज रखा, G2 को मैंने ले लिया x। ठीक है, सॉरी G2 को ले लिया x, यहाँ पे देखो G1 एज इट इज, ठीक है, G2 को ले लिया x। तो ये कौन सा केस आ रहा है, सेकंड केस में क्या है कि G1 नॉट इक्वल टू x। तो G1 मेरे पास x के इक्वल नहीं है बट G2 है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों में छोटा आएगा वो a है, तो क्या a x के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, देन थर्ड केस में क्या आएगा कि मैंने G1 को ले लिया x के इक्वल और G2 को ले लिया नॉट इक्वल टू x। तो इसमें जो मेरे पास इंटरसेक्शन आएगी वो ये आएगी, क्या ये x के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे x के दोनों की इंटरसेक्शन x के इक्वल नहीं आनी है, तो इसके पास हमारे पास सिर्फ 3 केसेस बनेंगे कि दोनों के दोनों हमारे पास x ना हो, या फर्स्ट x ना हो, या सेकेंड x ना हो। क्लियर? तो इन तीनों एग्जाम्पल को ही देख के हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या इसमें हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन टाउ 6 से बिलोंग करेगी, या इसमें या इसमें, देखते हैं। जब मैं ये वाला केस लेती हूँ कि G1 ना x हो मेरे पास और ना G2 x हो, ये वाला केस, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सिंस G1 मेरे पास किसके इक्वल नहीं है, x के इक्वल नहीं है, पर G1 किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 6 से। तो टाउ 6 के अंदर वही मेंबर जाएंगे या तो वो x के इक्वल हो, अगर x के इक्वल नहीं है तो उनसे x नॉट बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ये x के इक्वल नहीं आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब अगर ये टाउ 6 में है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब x नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू G1। x नॉट जो है वो G1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियरली? ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिमिलरली G2 x के इक्वल नहीं है, पर G2 किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 6 से। तो टाउ 6 में जाने के लिए उसके पास दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? तो पहली कंडीशन ये है कि वो x के इक्वल हो, पर ये x के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो टाउ 6 के अंदर एंट्री है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब x नहीं बिलोंग कर रहा G2 से। अब देखो बेटा, x नोट ना तो बिलोंग करा G1 से, x नोट ना तो बिलोंग करा G2 से, तो x नोट इनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो सब एक तो ये देखते हैं कि सब में स्मॉलेस्ट क्या है, फिर हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन। अब देखो ये ना तो इसमें है ना इसमें है, दोनों में कॉमन है ही नहीं है। कैसे? देखो उससे समझाना चाहूँगी। ये मेरे पास यहाँ पे x है, ठीक है, मैंने ये ले लिया G1 और दिस G2। अब जो मेरे पास क्या है, x नॉट नहीं बिलोंग कर रहा G1 में, मेरे पास G1 में x नॉट नहीं है, फिर मेरे पास x नॉट G2 में भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे भी नहीं है। तो x नॉट x में तो है बट ना तो G1 में है ना G2 में है। और इन दोनों की इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा होता है बेटा, ये यही होता है इंटरसेक्शन। अब देखो ये x नॉट x के अंदर तो है ना G1 में ना G2 में, तो बेटा इंटरसेक्शन तो ये है, x नॉट इधर रखा हुआ है, तो क्या ये इनकी इंटरसेक्शन में आ सकता है? नहीं। क्लियरली हम डायग्राम से ही देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसके अंदर तो है बट इनके अंदर नहीं है,
तो जब हमने इनकी इंटरसेक्शन ली तो इंटरसेक्शन वाला हमारे पास ये पोर्शन है, तो इसमें तो मुझे कहीं x नॉट दिखाई नहीं दे रहा। x नॉट तो इधर बाहर की साइड बैठा हुआ है। क्लियर बेटा? जब बाहर की साइड बैठा हुआ तो उसमें कैसे चला जाएगा? ओके, तो वही चीज यहाँ पे डायग्राम से सोचो। ओके, तो ये चीज हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैं लेके चली थी कि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू x। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि x नॉट इनकी दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये किस में चले जाएगा? टाउ 6 में। कैसे? क्योंकि टाउ 6 के अंदर वही मेंबर जाएंगे, या तो वो x हो, अगर x नहीं है तो x नॉट उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये x नहीं है और हमने दिखा दिया कि x नॉट इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, तो इसका मतलब इसकी एंट्री होगी टाउ 6 में। क्लियर बेटा? बेटा ये केस हम कर चुके हैं। यहाँ पे जो केस है सेकंड हम केस देखते हैं कि क्या है। सेकंड केस में मैंने बोला था यहाँ पे 3 केस थे कि दोनों हो x के इक्वल ना हो, या एक x के इक्वल हो और दूसरा ये वाला इक्वल हो एक बार और एक बार ये। अब हम इस वाले केस में देखते हैं। हमने माना कि G1 नॉट इक्वल टू x, ओके, बट G2 किसके इक्वल है? x के। अब एक बात देखो बेटा, x नॉट किससे बिलोंग कर रहा है? x, और x के इक्वल क्या है यहाँ पे? G2, तो x नॉट बिलोंग करेगा G2 से। तो यहाँ पे ये चीज तो हो गया मेरे पास। अब देखो बेटा G1 किससे बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे हम G1 किसका मेंबर ले रहे हैं? टाउ 6 का, पर G1 किसके इक्वल नहीं है? x के। तो बेटा हमें पता है कि टाउ 6 के अंदर अगर कोई भी जा रहा है तो वो या तो x के इक्वल होगा, अगर x के इक्वल नहीं है वो तो उसमें x नॉट बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये टाउ G1 जो है टाउ 6 के अंदर है, बट ये x के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x नॉट इससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो ये क्लियर हो गया बेटा? यहाँ से x नॉट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा G1 से। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि x नॉट नहीं बिलोंग कर रहा G1 से, पर x नॉट बिलोंग कर रहा है G2 से, तो वो उनकी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। अगर हम जनरली लैंग्वेज में बात करें तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं 2 सेट की, तो उनमें हम कॉमन देखते हैं। अब देखो ये इसके अंदर तो नहीं है बट उसके अंदर है, बात समझो, इसके अंदर तो नहीं है बट उसके अंदर है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तभी वो दोनों के अंदर आएगा। क्लियर? तो वो इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो उनकी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में जाने के लिए दोनों के अंदर होना जरूरी है। ये तो जनरली लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं वो है। ठीक है, बट अगर मैं डायग्राम से बात करूं तो डायग्राम मेरे पास किस तरीके का आएगा? ये x है और x को मैंने किसके इक्वल, यहाँ पे जो G2 है वो किसके इक्वल ले लिया? x के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया G1। ठीक है बेटा? अब देखो अगर मैं G1 इंटरसेक्शन x, G2 की जगह x है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2, पर G1 और G2 की जगह x, अगर इनकी इंटरसेक्शन लूँ तो इंटरसेक्शन हमेशा मेरे पास छोटा और कॉमन आता है। ठीक है, तो x तो मेरे पास ये पूरा है, G1 ये है, तो दोनों के अंदर छोटा है, पहले तो G1 हो गया और x के अंदर G1 भी है और यहाँ पे भी G1 है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे G1। और मैंने एक एग्जाम्पल भी जो बताया था उसमें भी ये था कि G1 की जगह मैंने यहाँ पे A लिया था, यहाँ पे x, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा था मेरे पास? A, तो ये क्या है? G1। क्लियर बेटा? तो उससे रिलेट करना है। इतना समझ आ गया? अब देखो जो x नोड है वो हमारे पास G1 के अंदर नहीं है पर G2 के अंदर है, तो वो कहीं यहाँ होगा। क्लियर? बट इन दोनों की जो इंटरसेक्शन क्या आ रही है मेरे पास? G1, तो G1 तो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ रही है। अब देखो x नोड G2 के अंदर है बट G1 के अंदर नहीं है, तो क्या x नोड इन दोनों की इंटरसेक्शन के अंदर जा रहा है? डायग्राम से देखो इंटरसेक्शन आ गई ये G1, क्या G1 के अंदर है x नोड? नहीं है। कैसे? क्योंकि ये तो बाहर बैठा हुआ है, ये इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि किसी के अंदर होगा तभी तो उसके अंदर जाएगा ना। यहाँ पे तो बाहर बैठा हुआ, बाहर बैठे हुए ये कैसे एंट्री कर सकता है? कैसे उसके अंदर हो सकता है? ठीक है बेटा, कैसे इसके अंदर हो सकता है? ये तो मेरे पास आ गई इंटरसेक्शन, जो ये मैंने
यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना ये वाला रीजन, ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन और ये हो गया मेरे पास एक्स नोड। क्या एक्स नोड इसके अंदर है? नहीं है ना, तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज था कि एक्स नोड क्या उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है और ये यहाँ पे है। तो क्लियरली एग्जाम्स जो हमारे पास डायग्राम है उससे पता चल रहा है कि एक्स नोड इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी ऐसी होगा। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। या हम छोटी क्लासेस में जैसे करते थे उससे भी आप समझ सकते हो, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमारे पास ऐसा होता था G1 और G2, तो ये वाला पोर्शन होता था हमारे पास, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला। बट ये वाला यहाँ पे केस चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है और x के अंदर ही ये G1 G2 है, ठीक है। बस वहाँ पे G2 उठा के x के बराबर रख दिया। क्लियर बेटा, ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ से जैसे ही x नोड इससे बिलोंग नहीं किया, ये किससे बिलोंग कर गया? टाउ 6 से। क्यों? क्योंकि टाउ 6 के अंदर वही मेंबर जाएंगे या तो वो x के इक्वल हो, अगर x के इक्वल नहीं है वो तो उनसे x नोड बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन x के इक्वल नहीं है और हमने दिखा दिया कि x नोड इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे ही x नोड इससे बिलोंग नहीं किया तो वो हमारे पास कहाँ चला गया? टाउ 6 में। तो केस नंबर जो सेकेंड है हमारे पास, केस नंबर बी जो है उसने ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब चलते हैं हम केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड पे हमने क्या किया कि G1 को तो x के इक्वल ले लिया, ठीक है, और G2 को नॉट इक्वल टू x। अब देखो G2 नॉट इक्वल टू अगर x है मेरे पास, ठीक है, और G2 किससे बिलोंग कर रहा है? टाउ 6 से। तो टाउ 6 के अंदर वही जाएंगे या तो x के इक्वल हो, अगर x के इक्वल नहीं है तो उससे x नॉट बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर बेटा, ये चीज आगे समझ कैसे आया। एंड अब देखो G1 इक्वल टू x, तो G1 x के यहाँ से देखो x नोट बिलोंग कर रहा है x से, क्लियर, बट x की जगह मैंने ले लिया G1, तो यहाँ पे x की जगह G1 रख दिया तो x नोट बिलोंग कर रहा है G1 से। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। सेम जनरली लैंग्वेज में किस तरीके से कि इंटरसेक्शन में वही जाता है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, बट ये इसमें तो है बट इसमें नहीं है। क्लियर समझ आया बेटा, इसमें नहीं है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। अगर हम डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम से भी कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मेरे पास x है, अब इस बार जो है G1 को x के इक्वल लिया है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? G1 इक्वल टू x, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है यहाँ पे G2। अब क्या है, x नोट बिलोंग कर रहा है G1 से, या बोल दो x नोट बिलोंग है x से। तो x नोट मेरे पास x के अंदर तो है, मतलब G1 के, बट G2 के अंदर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तो है नहीं तो कहीं यहाँ होगा। क्लियरली G2 के अंदर तो है नहीं तो उसके आसपास कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि G1 के अंदर तो ये है पर G2 के अंदर नहीं है। अब देखो बेटा दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी मेरे पास, G1 और इंटरसेक्शन G2 में निकालूं तो G1 किसके इक्वल है? x के, इंटरसेक्शन G2। अब देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा x है, ठीक है, और इस x के अंदर ये भी है, ओके, और G2 ये है ये, तो दोनों में कॉमन कौन सा है यहाँ पे? G2। समझ आ गया ना बेटा, जैसे वहां पे एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ पे कि मेरे पास क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है, ये वाला लिया था ना, यहाँ पे x हो गया और ये मेरे पास b हो गया, तो इसकी इंटरसेक्शन आई थी b। ये वाला किया था जो एग्जांपल समझा था उसमें, सेम उसी तरीके से, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, दोनों की इंटरसेक्शन मैंने ले ली, क्योंकि कैसे, ये तो मेरे पास बेटा पूरा का पूरा है, इसके अंदर ये भी है, ठीक है, पर G2 तो है ही, तो G2 ये है और ये पूरा का पूरा मेरे पास, इसके अंदर भी G2, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? G2। या आप दूसरा डायग्राम बता देती हूँ, ये मेरे पास है G2 और ये है मेरे पास x, और इस x के अंदर G2 भी है, तो G2 इंटरसेक्शन
x में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी G2 है, यहाँ पे भी G2 है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, G2। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और इस वाले एग्जाम्पल में ये जो वाला पोर्शन था इसमें भी, ठीक है, कि G1 कैसे आई थी उसकी इंटरसेक्शन। क्लियर है बेटा, ये G2 हो गया जो मैंने यहाँ पे लिया G2, और ये क्या है x, ये पूरा का पूरा x हो गया। तो इस x के अंदर भी G2 है मेरे पास, तो यहाँ भी G2 है, यहाँ भी G2 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, G2। यहाँ से समझ आ गया बेटा। अब देखो दोनों की इंटरसेक्शन आ गई G2, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये आ गई मेरे पास इंटरसेक्शन। अब मैंने क्या बोला कि ये x नोट जो है इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। अब डायग्राम से जरा बेटा चेक करना क्या उनकी इंटरसेक्शन के अंदर जा रहा है। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आई मेरे पास, G2। क्या ये G2 के अंदर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x नोट तो बाहर बैठा हुआ है भाई। x नोट जब बाहर बैठा हुआ तो उसके अंदर कैसे चला जाएगा, क्लियरली है ना बेटा, कैसे आया, तो यहाँ से डायग्राम से भी पता चल रहा है कि x नोट उसके अंदर नहीं होगा। बिलोंग करने का मतलब है कि उसके अंदर है, जब वो बाहर बैठा हुआ तो अंदर कैसे जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया हमें डायग्राम की हेल्प से कि x नोट इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जाने के लिए उसको इसके अंदर भी होना पड़ेगा, इसके अंदर भी होना पड़ेगा, दोनों में कॉमन होना पड़ेगा, जो कि है नहीं है। क्लियरली। अब जैसे ही x नोट इसके अंदर नहीं गया तो ये किससे बिलोंग कर गया, टाउ 6 से। क्यों, टाउ 6 के अंदर वही मेंबर जाएंगे, या तो वो x हो, अगर x नहीं है तो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे एक ही जगह है G1 इंटरसेक्शन G2 कि ये x के इक्वल नहीं है, ये वाला x के इक्वल नहीं है, और मैंने दिखा दिया कि x नोट भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, टाउ 6 के अंदर। तो यहाँ से हमने जो कलेक्शन टाउ 6 लिया था इसके हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जो थर्ड कंडीशन थी उसके अंदर जो ये वाला केस था इसके अंदर ये तीन चीज आती थी कि कैसे वो नॉट इक्वल टू x होगा। क्लियर बेटा। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। और जैसे ही ये मेरे पास टाउ 6 जो है टोपोलॉजी बनी फॉर x के लिए, तो इस पर्टिकुलर कलेक्शन को जो कि टोपोलॉजी बना है x के लिए, इसको बोलेंगे पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। क्लियर बेटा।